हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल की प्रिंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज इसी टॉपिक पर हम लेके आए हैं कि बच्चों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और हम बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक से। देखिए, कैलेंडर हमारा 2022 का है। ये ध्यान दीजिए, हमारा पता होना चाहिए सबसे पहले एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। एक वर्ष में हमारा होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड ये होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं कि केवल 365 दिन होता है एक वर्ष में। ऐसा नहीं, आप लोग को पता होगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है हमारा, ये 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बच्चों? 365 दिन का होता है। बात आती है लीप वर्ष की। लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जो होता है, आप लोग को पता होगा, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हर 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष जो होता है ये 366 दिन का होता है। कितने दिन का? 366 दिन का। लेकिन ये एक दिन कहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा, पता है किसी को? नहीं पता होगा। देखिए आप लोग, 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये लगभग कितने घंटे का अंतराल आ रहा है? 6 घंटे। लगभग 6 घंटे है कि नहीं? और मैं बता रहा हूँ कि लीप वर्ष जो होता है 4 साल के बाद आता है। तो अगर ये मान लीजिए 6 घंटा, एक साल में मान लीजिए 6 घंटा बढ़ रहा है, तो 2 साल में 12 घंटा, और 3 साल में हो जाएगा ये 18 घंटा, और 4 साल में हो जाएगा ये 24 घंटा। 24 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 वर्ष में? 24 घंटा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, सबको पता है। तो 4 वर्ष में हमारा कितना एक्स्ट्रा दिन बढ़ रहा है? 24 घंटा बढ़ रहा है। इसलिए 24 घंटा इसमें ऐड हो जाता है, मतलब एक दिन 365 में प्लस हो जाता है, इसलिए 366 दिन हो जाता है लीप वर्ष में। तो ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा सम और विषम दिन आता है। जैसे पूछ लिया जाए कि 365 दिन है ये ना, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसे हम वीक्स बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, तो साधारण वर्ष में अगर हम 365 में 7 से भाग देंगे बच्चों, तो हमारा जो शेषफल आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 7 × 25 35, और एक में इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15, मतलब जो शेष हमारा आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। तो साधारण वर्ष में याद कर लीजिए, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो लीप वर्ष में आपको पता है कि 366 दिन होते हैं, और हम 366 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 25 35, और 7 दूनी 14, मतलब शेष हमारा जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है 2 होती है। तो इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर उठते हैं। अब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में देखेंगे। इसमें कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं आपको पता होगा, 31 दिन होते हैं। और फरवरी में होता है हमारा 28 या 29। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो 28 दिन, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। मार्च जो होता है हमारा 31 दिन का होता है। अप्रैल जो होता है बच्चों, ये 30 दिन का होता है। मई 31, जून ये 30 का होता है, और जुलाई जो होता है हमारा 31 का होता है। अगस्त भी हमारा 31 का होता है। सितंबर भी हमारा होता है 30 का। अक्टूबर ये भी होता है 31 का। नवंबर जो होता है हमारा बच्चों, नवंबर NOWMBER, नवंबर जो होता है हमारा, ये भी 30 का होता है।
बात आती है दिसंबर की। दिसंबर भी जो हमारा होता है ये 31 दिन का होता है। लेकिन कैसे याद रखेंगे, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, भविष्य में काम देगा ज़िंदगी में। ट्रिक है इसका, अप्रैल सितंबर जानिए, अप्रैल सितंबर जानिए, जून नवंबर 30, जून नवंबर 30, 28 की फरवरी, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। बहुत अच्छा है ये, इसको गाना के रूप में आप याद कर लेना कि अप्रैल सितंबर जानिए, जून नवंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 30। मतलब अप्रैल नवंबर ये 30 का होता है और जून नवंबर भी ये 30 का होता है। और 28 अगर साधारण से तो 28, अगर लीप वर्ष से तो 29, और जो बाकी बच रहा है वो 31 दिन का हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमें याद हो जा रहा है तो हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है और हम डेट निकाल लेंगे जो आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, पहले शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जैसे कहा जाए कि 1900, 1600 या 1700 या 1800 हो गया। मतलब अंत में जो 2 जीरो आए, अंत में कितना जीरो आए, 2 जीरो आए। तो देखिए 1900 में कितने जीरो आए हैं, 2, तो ये हमारा शताब्दी वर्ष होगा। लेकिन एक चीज़ हम याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इन चारों वर्ष में लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष पहचानने के लिए बच्चों हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 1900 दिया है ना, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से देखिए इसमें 0 0, 400 से भाग देंगे, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल हो गया। 19 में तो 4 का पहाड़ा जाएगा नहीं, इसलिए शताब्दी वर्ष हो जाएगा। बात आएगी 1700 की, इसमें भी 400 का पहाड़ा नहीं जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगा। 1800 में भी 400 का पहाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर 1600 में हम देखेंगे 400 डिवाइड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब ये कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई 1900 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पक्का कट जाएगा। कितने से, 4 से। जैसे 4 चौक 16, 3 इसमें गया तो 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 26, ये तो 4 से कटा है। लेकिन हमें 4 से नहीं काटना है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो 4 से डिवाइड करने लगते हैं, ये गलत है। आपको 4 वर्ष से भाग करना है, 400 वर्ष से, ठीक है, 400 से हम डिवाइड करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक व्यक्ति अपना 5वां जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 को मना रहा है, तो वह 7वां जन्म दिवस किस वर्ष मनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5वां जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 को मना रहा है। मतलब कि हमारा जो 1896 वर्ष है ये लीप वर्ष है। तो ये मान लीजिए पहला जन्मदिन है, तो ये 5वां जन्मदिन है हमारा, 5वां है, 5वां जन्मदिन 1896 में मना रहा है। तो छठा कब मनाएगा, छठा मनाएगा ये, तो 4 साल इसमें ऐड करेंगे तो 1900 आ जाएगा। फिर 7वां कब मनाएगा, 1904। 8वां कब मनाएगा, 1908। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें 8 साल का अंतर आया है। मतलब लीप वर्ष जो है 29 फरवरी 4 साल बाद ही आएगा। तो 4 साल बाद जब ये 6वां जन्मदिन मना रहे हैं 1900 में मना रहे हैं और 5वां मना रहे हैं 1896 में, तो जाहिर सी बात है कि 6वां जब मनाएंगे तो 1900 में मनाएंगे। लेकिन जो 1900 है ये हमारा क्या है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष में हमारा जो फरवरी होगा 28 का होगा, इसलिए 1900 में ये जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो ये 6वां जन्मदिन ये मनाएंगे 1904 में। कब मनाएंगे, 6वां जन्मदिन 1904 में, और 7वां जन्मदिन मनाएंगे ये 1908 में। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
और ज़्यादातर बच्चे 1904 लगा के आए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसको भी जोड़ लिया है 1900 को। 1900 जो है ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए इस वर्ष में जन्मदिन नहीं मना सकते, तो मनाएंगे 1908 में। 7वां जो जन्मदिन होगा इनका 1908 में, तो हम लगाएंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। 17 नवंबर 2021 को शुक्रवार है, तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे, कितने शुक्रवार आएंगे। तो ध्यान दीजिए 17 तारीख को हमारा क्या है, शुक्रवार है 2021 में, 17 नवंबर। तो इस महीने में कितने शुक्रवार आएंगे, तो 17 में हम 7 दिन आगे जाएंगे, तो हो जाएगा ये 17 7 24, 24 को पड़ेगा, और 24 7 31 होगा नहीं, तो पीछे जाएंगे। 17 के बाद पड़ेगा ये 10 तारीख को, फिर पड़ेगा ये 3 तारीख को। मतलब कि 17 नवंबर 2021 को शुक्रवार है, तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे बच्चों, तो 4। पहला शुक्रवार होगा 3 तारीख को, दूसरा शुक्रवार होगा 10 तारीख को, तीसरा शुक्रवार तो दिया ही है 17 नवंबर को, और जो चौथा होगा हमारा 24 तारीख को होगा। तो इस महीने में कितने आएंगे, 4 शुक्रवार आएंगे, 4 हमारा होगा आंसर। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 15 जून को बुधवार है, 15 जून को बुधवार है, मान लीजिए बुधवार है, तो इस महीने में कितने गुरुवार होंगे, तो इस महीने में कितने गुरुवार होंगे, गुरुवार होंगे। जब 15 तारीख को क्या है हमारा, 15 जून को बुधवार है, तो 16 जून को क्या होगा हमारा, 16 जून को क्या हो जाएगा, गुरुवार। और 16 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 दिन आगे जाएंगे, 16 6 22, 23 तारीख को भी हमारा गुरुवार होगा, फिर 23 7 होता है 30 को भी हमारा गुरुवार होगा। उसी तरह हम इसके पीछे जाएंगे, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा ये 9। इधर 9 तारीख को हमारा क्या पड़ेगा, 9 जून को भी हमारा पड़ेगा, 9 जून को भी पड़ेगा गुरुवार। उसके बाद 2 तारीख को भी पड़ेगा, 2 जून को भी पड़ेगा हमारा गुरुवार। 2 जून को गुरुवार पड़ रहा है और 9 जून को भी गुरुवार पड़ रहा है। उसके बाद 16 जून को गुरुवार पड़ रहा है, फिर 23 को पड़ रहा है, फिर 23 को। मतलब इस महीने में 5 गुरुवार आएंगे। कितने गुरुवार आएंगे, 5। ये हमारा राइट आंसर होगा, गुरुवार। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम रेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यदि 15 मार्च 2004 को, यदि 15 मार्च 2004 को क्या है, बुधवार है, तो उसी वर्ष अप्रैल में कितने शनिवार होंगे, कितने शनिवार होंगे। तो 15 मार्च को हमारा क्या है, हमारा बुध है। 15 मार्च को हमारा बुध है, तो 15 7 22, 22 को भी बुध हो जाएगा, और 22 7 क्या हो जाएगा, 29, 29 को भी बुध होगा, और 30 को हो जाएगा हमारा, 30 को हो जाएगा गुरुवार, और 31 को हो जाएगा हमारा शुक्रवार।
मतलब 1 अप्रैल को हमारा क्या पड़ेगा, 1 अप्रैल को हमारा पड़ जाएगा शनिवार। शनिवार, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जब 1 अप्रैल को शनिवार पड़ रहा है तो 7 अप्रैल को हमारा पड़ेगा शनि। फिर 14 अप्रैल को पड़ेगा शनि। फिर 21 को पड़ेगा, 21 अप्रैल को भी पड़ेगा शनि। और 28 अप्रैल को भी पड़ेगा हमारा शनि। तो इस महीने में कितने आ गए हैं शनिवार, 1 2 3 4 5 शनिवार होंगे। इस महीने में 5 शनिवार होंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि परसों बुधवार रहा हो, यदि परसों बुधवार रहा हो, तो बुधवार रहा हो तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, यदि परसों बुधवार रहा हो तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लीजिए आज के 2 दिन बाद, मतलब परसों हमारा क्या है, बुधवार। यदि परसों बुधवार रहा हो तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या होगा। आगामी कल के 2 दिन बाद, मतलब आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन, आज मान लीजिए फिर क्या हो जाएगा, बुधवार, फिर ये गुरुवार हो जाएगा और ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद कह नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, मतलब आगामी के बाद क्या आएगा, एक कल आएगा, फिर कल के 2 दिन बाद मतलब इस दिन, तो शुक्रवार के बाद शनि आएगा ये, और शनि के बाद ये रवि आएगा, और रवि के बाद ये सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर होगा, राइट आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है। यदि आज शुक्रवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, 59 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 7 56, 56 और 3 शेष आएगा हमारा। कितना शेष आएगा, 3। और 7 से भाग क्यों दिया जाता है, किसी को पता है? क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होता है। तो आज शुक्रवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन इसमें प्लस कर देंगे। 3 दिन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार हमारा हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। यदि कल मंगलवार था, यदि कल मंगलवार था तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। यदि कल मंगलवार है, यदि कल मंगलवार था तो 20 दिन बाद कौन सा दिन था। तो 20 में हम तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, शेष जो हमारा आएगा 6 आएगा। तो 6 शेष आएगा, तो 6 में हम ऐड कर देंगे मंगलवार में, या आप एक घटा दीजिए, तो या एक घटा सकते हैं अगर 6 दिन आता है। तो सोमवार हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा, सोमवार। अगर मंगलवार से अगर हम 6 दिन प्लस जाएंगे आगे तो हमारा आएगा आंसर सोमवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
4 अगस्त 2017 को शुक्रवार था। 4 अगस्त 2017 को क्या था? शुक्रवार था। तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन बाद 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कुछ करना नहीं है, 61 में 7 से भाग दे देना है। 7 × 56 शेष जो आएगा हमारा 5 दिन आएगा। बस 5 दिन इसी में हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 दिन जब हम ऐड कर देंगे बच्चों शुक्रवार में, तो हमारा आ जाएगा आंसर बुधवार। जोड़ दीजिए, बुधवार आएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे 2021 के बारे में। 2021 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का उत्तर साधारण वर्ष ही देना है। साधारण वर्ष ही देना है। दूसरा टॉपिक हम याद करेंगे लीप वर्ष का उत्तर। लीप वर्ष का उत्तर लीप वर्ष ही देना है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। साधारण वर्ष का जो उत्तर है साधारण वर्ष ही देना है। लीप वर्ष का उत्तर लीप वर्ष ही देना है। जैसे 2021 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे आप लोग को। जैसे 2021 जो हमारा है ये साधारण वर्ष है। इसमें विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। इसके बाद हम आगे चलेंगे 2022 ये भी साधारण वर्ष है। इसमें भी विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। फिर हम चलेंगे 23 में, इसमें भी विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। बात आती है 24 एक लीप वर्ष है। 2024 एक लीप वर्ष है, तो इसमें भी विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 2। फिर 2025 में चलते हैं, इसमें विषम दिनों की संख्या आएगी 1। फिर 26 चलते हैं, 26 में इसमें भी विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 1 आएगी। फिर 2027 में चलते हैं, इसमें भी विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। अब एक चीज़ हम इसमें याद रखते हैं, अगर हमारा जोड़ने पर 8, 15, 22 आ रहा है तो उसी वर्ष पे हम रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। 2027 को हमारा कितना साल आ रहा है? 8 साल। तो जो आंसर होगा हमारा 2027 होगा। क्या हो जाएगा? 2027। अगर हम मान लेते कि 2027 जो हमारा वर्ष है, अगर यहाँ पे हमारा लीप वर्ष आ जाता तो 7 2 9, तो 9 आ जाता, तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। तो आगे बढ़ना पड़ता, हमें 15 तक ले जाना था। जैसे यहाँ पे जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 हो जा रहा है। इसलिए हम जो आंसर लेंगे 2027 ही लेंगे। अगर मान लीजिए 8 यहाँ पे 6 हो रहा है और 6 के बाद मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष आ जाता, नहीं 7, हाँ तो 7 दोनों हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। 7 के बाद अगर ये लीप वर्ष आ जाता तो हमें फिर गिनना पड़ता। जब तक 15 वर्ष नहीं आ जाता तब तक हम आंसर नहीं लेते। जैसे हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, इसको हम रेज करते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि 2024 का कैलेंडर कब प्रयुक्त होगा? भविष्य में 2021 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयुक्त होगा? दोबारा कब प्रयुक्त होगा? तो ये हमारा कैसा वर्ष दिखाई दे रहा है? 2024। यहाँ पे दूसरा ट्रिक लगेगा, इसको भी हम थोड़ा रुक के बताते हैं। हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं क्योंकि साधारण वर्ष का भी एक बता दें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। जैसे पूछ लिया जाए कि 2019 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? 2019 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? तो 2019 एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे। बात आएगी 2020, ये क्या आ जा रहा है?
ये हमारा आ रहा है लीप वर्ष। तो विषम दिनों संख्या 2, 23 में विषम दिनों संख्या 1, 24 में विषम दिनों संख्या 2 और 25 में 2 कितना हो जाएगा 1। तो जोड़ते हैं 2 1 3 1 4 2 6 1 7 और 26 में क्या आ जाएगा बच्चों, 26 में भी आ जाएगा 1 और 27 में भी आ जाएगा 1। अब जोड़ते हैं 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9। तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है, यहाँ पे जो है 8 आ रहा है। इसका मतलब कि 2026 में क्या होगा, दोबारा 2019 कैलेंडर प्रयुक्त होगा। जो दिन 2019 में था वही दिन 2026 में भी होगा, वही दिन 2026 में भी होगा। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम आप लोग को दे रहे हैं। दो 2006 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? 2006 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयुक्त होगा? तो 2006 साधारण वर्ष से एक दिन जोड़ेंगे, 2007 में चलेंगे, ये भी साधारण वर्ष से विषम दिनों संख्या 1 8, 2008 ये क्या है हमारा 2000, ये 7 है, रुक जाओ लिख देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। 2008 इसमें विषम दिनों की संख्या 2, 2009 में 1 हो जाएगा, 10 में भी 1 हो जाएगा और 11 में भी 1 हो जाएगा। 2012 में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 कूद जा रहा है कि नहीं कूद जा रहा है? अब आपको यहाँ पे 8 मिल ही नहीं रहा है, देखिए ध्यान से 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 के बाद सीधा कूद जा रहा है, 9 आ रहा है। तो हम फिर आगे चलेंगे जब तक हमारा 15 नहीं आ जाता। तो 2013 में चलेंगे, यहाँ पे जो आएगा हमारा विषम दिन 1, 14 में आएगा 1, 15 में आएगा 1, 16 में आएगा 2, क्योंकि ये लीप वर्ष है। अब जोड़ते हैं 1 1 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 और 2017 देखिए ध्यान से 2017 एक साधारण वर्ष है, इसलिए विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो 15 दिन हमारा आ रहा है। तो 2006 का जो कैलेंडर होगा भविष्य में दोबारा 2017 में रिपीट होगा। जाके आप कैलेंडर में देख लीजिए कि 2006 को अगर जिस दिन जो दिन था वही दिन 2017 में होगा, सेम कैलेंडर सेम उसी तरह। तो इस तरह का हम क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हाँ, ये क्वेश्चन जो हम ऊपर बताए थे आप लोग को कि भविष्य में 2024 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयुक्त होगा, कुछ आपको करना नहीं है। अगर लीप वर्ष है तो आपको, अगर लीप वर्ष है तो 28 जोड़ना व घटाना है बस, अगर लीप वर्ष है। अब इसमें हम 28 जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5, गारंटी के साथ 2052 में 2024 का कैलेंडर प्रयुक्त होगा। क्या होगा? प्रयुक्त होगा। अगर पूछ लिया जाता भविष्य में 2024 का कैलेंडर पहले कब प्रयुक्त हुआ था, पहले कह देते, तो 2024 में से हम तुरंत -28 घटा देते हैं। तो 14 में से 8 गया 6, बचेगा यहाँ पे 1, 11 में से 2 गया 9, 1996 आता है आंसर। अगर पहले पूछता कि कब प्रयुक्त हुआ था पहले, तो 1996 में। इसी पर हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।